अस्सलाम वालेकुम। बैसियत अफसर मुतमिम थाना सिटी मुजफ्फराबाद। मेरे नोटिस में बजरिया दरख्वास्त हा तवातर के साथ दो किस्म के खौफनाक किस्म के फ्रॉड मेरे सामने आ रहे हैं, जिसमें लोगों की कीमती जमा पूंजी उनकी सादा लोई की वजह से, चीज़ों को प्रॉपर चेक न करने की वजह से ज़ाया हो रही है। उसमें मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए चाह रहा था कि लोगों को आगाही दी जाए और उन तक ये बात पहुंचाई जाए, और ताकि वो ये बात आगे फैलाने का भी बायस बने और लगातार ये जो वाक़यात हो रहे हैं उनका कोई सद्देबाब या रोकथाम की जा सके। पहला जो फ्रॉड का तरीका नुसरबाज ग्रुप ने अपना रखा है वो ये है कि अचानक आपको आपके नंबर पर या बजरिया मैसेंजर आपके व्हाट्सएप पर कोई कॉल या मैसेज आएगा, और वो कॉल या मैसेज करने वाला आपका कोई करीबी अजीज होगा, या दुबई, सऊदी अरब, यूके या बैरून मुल्क किसी भी जगह पे होगा। और उसमें जो सबसे धोखा देने वाली बात है वो ये है कि तकरीबन उसी की आवाज़ आपको लग रही होगी जो आपका अजीज बन के बात कर रहा है जाली तौर पे, वो आवाज़ तकरीबन आपके अजीज की जैसी निकालेगा। वो अजीज आपको अपना कुछ छोटा सा मसला बताएगा और आपको कहेगा कि किसी और के साथ शेयर ना करें, और मैं आपके नंबर पे कुछ पैसे भेज रहा हूँ, आपके अकाउंट नंबर आपका ले लेगा और आपको कहेगा कि आपके नंबर पे मैं पैसे भेज रहा हूँ, मेरा कोई बंदा आएगा तो आपसे ये पैसे ले लेगा। उसके बाद जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमूमन इसके बाद जो बंदा रब्ता करने वाला आपसे रब्ता करेगा तो वो उस वक्त बैंक बंद हो चुके होंगे, शाम के औकात शुरू हो चुके होंगे, और उससे पहले आपके एक नंबर पे एक तस्दीकी मैसेज जाली और फर्जी तौर पे उस आपके अजीज़ की तरफ से आएगा, जिसमें आपको ये लगेगा कि ये बैंक का मैसेज है और बैंक की तरफ से है, और आपके अकाउंट में उसने 2 लाख या जितनी रकम भी बताई होगी वो आ चुकी होगी। उसके थोड़ी देर के बाद आपका अजीज मैसेज के जरिए रब्ता करेगा कि आपको कहेगा कि आपसे एक बंदा रब्ता करेगा, ये उसका नंबर है, उससे बात कर लें, उससे अचानक अर्जेंट रकम की ज़रूरत पड़ गई है जो मैंने आपको दी है। तो उस वक्त तो टाइम ऐसा होगा कि आप बैंक से वो रकम चेक नहीं कर सकते, निकलवा नहीं सकते। इसी दौरानिया में आप अभी गुम की कैफियत में होंगे, सोचने समझने के या कोई फैसला करने के लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होंगे कि आपको उस शख्स की तरफ से कॉल आना शुरू हो जाएगी, और वो कहेगा जी कि आपके अजीज़ की तरफ से कहेगा कि उसने मुझे आपका नंबर दिया था तो मुझे फ़ौरन पैसों की ज़रूरत है, आप ये फ़ौरन पैसे मेरे नंबर पे या मेरे अकाउंट पे या इजी पैसा के ज़रिए भेजें। वो आपको बस शीशे में उतारना शुरू कर देगा, और साथ आप जब वो महसूस करेगा कि आप उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहे तो वो आपको कहना शुरू कर देगा कि आपके अजीज़ का वीज़ा कैंसिल हो सकता है। बहुत ही टेक्निकल तरीके से, बहुत बड़ी महारत से वो आपको अपनाटाइज कर लेते हैं, और आप बगैर सोचे समझे थ्रू इजी पैसा या बैंक अकाउंट के ज़रिए आप रकम भिजवा देंगे। चेक करने पे वो जब रकम की पहली किस्त वसूल करता है तो फिर वो दूसरी किस्त मांगता है। तो अमूमन जब दूसरी किस्त वो लोग मांगते हैं तो लोगों को एहसास होता है कि अब तो ये बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है। उस वक्त चेक करने में पता चलता है कि ये तो सारा फ्रॉड था। अब जब वो लोग हमारे पास दरख्वास्त की शक्ल में आते हैं तो हम इजी पैसा, वो जो बिल्कुल जाली और फर्जी तौर पर बैंक अकाउंट्स, बैंक मोबाइल नंबर के ज़रिए होता है, उसको ट्रेस करना नामुमकिन होता है। नंबर किसी का होता है, लोकेशन कोई होती है, बंदा किसी जगह का होता है, और जो बैंक अकाउंट के ज़रिए रकम आपसे हथिया ली जाती है वो जब देखने पे, चेक करने पे वो किसी आम मजदूर का, किसी रोड पे बैठे हुए शख्स का शनाख्ती कार्ड नंबर इस्तेमाल करके, तो वो उसको 2-4 हज़ार रुपया देंगे और उसका अकाउंट नंबर इस्तेमाल करके तो उसमें रकम मंगवाई जाती है। तो इंतहाई सेफ कर लेते हैं वो अपने आप को बचा लेते हैं, और हर तरह से उन्होंने अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी कर रखी होती है। हम एक बड़ी भरपूर महारत रखने के बावजूद भी उन असल लोगों तक नहीं पहुंच पाते, जिसका नतीजा ये है कि तवातर के साथ ये फ्रॉड हो रहा है। पढ़ा लिखा तबका ज़्यादा मुतासर हो रहा है,
बिला तखसीस हर शख्स जिसके साथ वो अप्रोच करते हैं बहुत कम लोग बच पाए हैं। और एक दूसरा फ्रॉड, इसके साथ मुतसिल फ्रॉड ये है कि आपको कॉल आएगी कि आपका वो जो बंदा कॉल करने वाला होगा वो किसी थाने का एएसआई या सब इंस्पेक्टर बन के आपसे बात कर रहा होगा। पीछे आपके बच्चे की जैसी आवाज़ निकल रही होगी, आपके बच्चे का नाम लेके कहेगा कि फ़लाँ हमारी तहवील में है, ये इसका किसी गैर अखलाकी सरगर्मी में कोई इसको मुलव्वस था, तो ये हमने पकड़ा हुआ है, तो मामला बड़ा ख़राब है, आपके लिए काबिले जो है बेइज्जती है, आपकी इज्जत पे आर्फ आने वाला है। फौरी तौर पे इस मामले को सेटअप करें, मैं फ़लाँ थाने से बोल रहा हूँ, और फिर वो टेक्निकल तरीके से आपको अपनाटाइज करके आपको अगर आप थोड़ी सी और कोई इस तरह की बात करके उससे कहेंगे मेरे बेटे से बात कराओ, तो वो आपको आपके बेटे की जैसी आवाज़ निकाल के तो उससे इस्तदा भी करवा देगा। आप अपनी बेइज्जती के खौफ में अपनाटाइज होके फौरी तौर पे उसकी बात सुनने लग जाते हैं, और फिर आपसे वो रकम की डिमांड करके आपसे रकम ले लेते हैं। तो मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था कि चूँकि लगातार लोग आ रहे हैं, ये दोनों बड़े क्लियर कट किस्म के फ्रॉड हैं, इनसे बचें, इनकी बाकी अपने अजीज़ों कारब को आगाही दें, उन तक ये बात पहुँचाएँ, किसी शख्स को कोई मालूमात ना दें, कोई तस्दीक किए बगैर किसी बंदे को कोई पैसे ट्रांसफ़र न करें, कोई थाने से एक जाली और फेक कॉल इस तरह की कोई कॉल आए जब तक आप तस्दीक हासिल न करें कोई पैसों का कारोबार न करें। और फ़ौरन एक बात अपने दिलो दिमाग में समझ जाएं कि कोई बंदा आपसे अगर ऑनलाइन बजरिया इजी पैसा बजरिया बैंक अकाउंट पैसे मांग रहा है, आपका उसके साथ पहले कोई रब्ता नहीं है, आपने उसको नहीं देखा, कोई तस्दीक आपने नहीं की, तो किसी सूरत कोई ट्रांजैक्शन कोई पैसे ना भेजें। ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज था अवाम की फलाह